दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को करने से कभी डरना नहीं चाहिए। जब तक हम डर से बचते जाएंगे, तब तक यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकने लगेंगे। डर से भागकर अगर हम अपने काम को छोड़ देते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। डर से भागने वाले लोग हमेशा अपने काम में असफल होते हैं, क्योंकि डर से अगर दूर भागते हैं, तो डर हमें और भी डराते हैं। हमें डर से कभी भी दूर भागना नहीं चाहिए। उस डर का सामना करते हुए अपने काम को करते जाना है, खासकर उस काम को जिसे हम कर रहे हैं। अगर उस काम को बिना डर कर करने के लिए जिद पर तुले रहते हैं, तो डर खुद हमसे डर कर भाग जाते हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग देखने को मिलता है, उसे जो भी काम करने के लिए दे दिया जाए, वो पीछे नहीं हटते, बिना डर के उस काम को करना शुरू कर देते हैं। चाहे उन्हें वो काम करना अच्छी तरह से आए या फिर ना आए, फिर भी उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ऐसे ही होते हैं कि वो किसी भी काम को करने से कभी नहीं डरते। ये सोचकर उस काम को करते हैं कि मैंने इसे जब करना शुरू कर ही दिया, तो इसे पूरा भी करूंगा, और फिर उस काम को किसी भी तरह से कर भी देते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे लोगों में से हैं, जो हर काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में डर होने के कारण अपने काम को करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, मन में डर का होना एक सामान्य बात है, जो हर कोई डरते हैं, और ये डर हमारे मन में होने वाले घबराहट के कारण उत्पन्न होते हैं। हम उस काम को देखकर घबरा जाते हैं, जो हमारे लिए नया होता है। डर होने के कारण से उस काम को करना हम नहीं चाहते। हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन घबराहट होते हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि यही घबराहट हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। अगर डर से काबू पा लेते हैं, तो हम अपने काम को करने से नहीं डरते। मगर जब भी हम कोई नया काम पहली बार करने लगते हैं, तो उस काम को करने से पहले ही हमें डर लगता है। इसलिए क्योंकि वो काम हमारे लिए नया होते हैं। डर को हमारे मन में बचपन में ही डाल दिया गया, वही डर आगे तक हम अपने मन में पालने लगते हैं। डर के कारण से हम लोगों को रस्सी भी सांप दिखाई देते हैं, मगर जब भी हम सामने जाकर देखते हैं, तो हमें पता चलता है ये सांप नहीं, ये तो एक रस्सी है। खामोखा इस रस्सी को सांप समझकर डर रहे थे। ज्यादातर लोगों के भीड़ में बातें करने में भी डर लगता है। वो सोचता है, मैं भीड़ में कैसे बोलना शुरू करूं, और बोलूं तो आखिर क्या बोलूं। ये सोचकर वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। उनके मन में एक डर बैठ जाते हैं। वो बहुत कुछ तो अच्छे से बोल सकते हैं, मगर मन में होने वाले डर होने के कारण से बोलना शुरू नहीं कर पाते। उन्हें डर लगता है शायद वो लोगों के भीड़ में बातें नहीं कर पाएंगे। ये डर रहता है। किसी को लगता है कि मेरी आवाज ठीक नहीं, लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं आएगा। फिर भी अगर बोलना शुरू करूं, तो अगर कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल आए, क्योंकि मैंने कभी लोगों के भीड़ में आज तक कुछ भी नहीं बोला। अगर बोलना शुरू करूं और लोगों को मेरी बातें ना पसंद आए, तो लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। यही सोचकर वो लोगों के भीड़ में बोलने से डरते हैं। डर को दूर करने के लिए एक चीज को जानना बहुत जरूरी है। डर से विजय पाने के लिए हमें जिस चीज को लेकर डर लगता है, पहले उसका कारण को जानना है। हम जिस चीज के बारे में डर रहे हैं, उनके बारे में कोई गलत धारणा बैठ गई। अगर वो साहस जुटाकर पहली बार बोलना शुरू कर देते हैं, तो उनके डर कम होते जाएंगे। पहली बार अच्छा ना बोल पाए, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर उनके मन में जब विश्वास हो जाएंगे, तो धीरे धीरे डर भी कम होता जाएगा, और वो एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं। हमें जिस काम को करने के लिए डर लगता है, हमें उस काम को कर देना चाहिए। जब उस काम को करने का जानकारी मिल जाएगा, तब उस काम को करने से डर नहीं लगेगा। सबका डर अलग अलग होता है। कुछ लोगों के जीवन में कोई घटना घटित होने के कारण से उनके मन में डर बैठ गई, या फिर हो सकता है कोई ऐसा घटना देखा है जो उनके आंखों के सामने घटित हुआ है, जिसके कारण से उनके मन में कोई गलत धारणा बैठ गई। जब भी उस तरह की घटना उनके सामने दिखाई देते हैं, तो उन्हें डर लगता है, जिससे वो घबरा जाते हैं। उस डर से काबू पाने के लिए उस घटना के बारे में जानना है। जब तक उस घटना के बारे में अच्छी तरह से पता न कर लिया जाए, तो डर दिमाग पर उस तरह के घटना से जुड़ा रहता है। वो घटना जब घटित हुआ था, तब हुआ था। उस घटना को जब तक मन में रखोगे, तब तक ऐसे ही डरते रहोगे। जिस दिन उस घटना के बारे में गलतफहमी दूर करोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मन का एक भ्रम है जो मन में बैठ गए। आज वो हमारे मन का एक सोच बनकर रह गया है, जिससे हम डरते रहते हैं। जिस चीज के बारे में डर रहे हैं, वास्तव में वो चीज है, या फिर खामोखा उसके बारे में डरते रहे।
अगर हम अपने डर से काबू पाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के आने वाले चुनौतियों का सामना करना होगा, अपने काम को पूरा करना होगा, क्योंकि कुछ लोग असफल होने के डर से अपने काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें रास्ते में ढेर सारे मुश्किलें और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के डर से आगे नहीं बढ़ पाते, मगर आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों से डरने की बजाय हमें खुद को तैयार रखना है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए। तब तक हम डरते रहेंगे। डर से जीतने के लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। हम अपने काम को करने के लिए सोचते हैं मगर उसे करना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि उसे करने के लिए हम साहस नहीं जुटा पाते। हमारे मन में दो तरह के विचार आते हैं कि इस काम को करूं या ना करूं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। मगर डर से जीत हासिल करने के लिए उसके करीब जाना है। डर हमारे अज्ञान के कारण फलता और फूलता है। हम कई चीजों से डरते हैं, जैसे कि हमें अंधेरे में डर लगता है। जब भी हम अंधेरे में जाते हैं तो हम डर जाते हैं। हम काली छाया को देखकर डरने लगते हैं, मगर जैसे ही उस पर रोशनी पड़े तो साफ दिखाई देता है, क्योंकि डर एक विचार मात्र है। डर उस कमरे में नहीं, डर कहीं और भी नहीं, डर हमारे मन में होते हैं। दरअसल डर हमारे मन का एक स्थिति है और कुछ भी नहीं। अगर हम अपने काम को करने से डर रहे हैं तो उस काम को करना शुरू कर देना चाहिए और लगातार करते रहना है। जब लगातार उस काम को करते ही रहेंगे तो उस काम को करने की अभ्यास जब हो जाएंगे तब उस काम को करने से हम नहीं डरेंगे। हमें दिक्कत तब आता है जब हम कोई नया काम करते हैं तो उसे करने से पहले हम उस काम में असफल होने के डर से छोड़ देते हैं, मगर यही पर गलती करने लगते हैं। हमें उस काम को छोड़ने की बजाय करना चाहिए। हम अपने काम को अगर ईमानदारी से करने लगे तो उस काम में हमें सफलता जरूर मिलेगा। जब तक हम अपने उस काम से डरते रहेंगे तो हमें सफलता कभी नहीं मिलेगा। हमें किसी भी हाल में डर के रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।